नमस्कार छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का वीडियो है संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना में योगदान। आज का यह वीडियो BA BSc 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर के साथ साथ MA पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना में योगदान। संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना में क्या योगदान रहा है और उसने क्या क्या प्रयास किए हैं शांति स्थापना के लिए, इस संदर्भ में आज मैं बताऊंगा। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में बढ़ते तनावों को दूर करने के लिए और युद्ध का जो माहौल है उसे ख़त्म करने के लिए की गई थी। तो यह कितना अपने प्रयासों में सफल रहा है, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है बर्लिन विवाद। बर्लिन विवाद 1945 से 1949 तक रहा। बर्लिन पे जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय बर्लिन पर रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने अपने अपने हिस्से पे कब्जा कर रखा हुआ था। पूर्वी हिस्से पे सोवियत रूस का कब्जा था और फ्रांस और ब्रिटेन का कब्जा जो है पश्चिमी हिस्से पे था, अमेरिका का भी था। तो उस कुछ समय बाद एक मुद्रा विवाद हुआ जिसकी वजह से जो है रूस ने जो है उसकी जो है घेराबंदी कर दी। उस घेराबंदी में रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल हो गए थे और इससे ऐसा लगने लगा था, ऐसी तनातनी हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि विश्व युद्ध पुनः होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया और उसके हस्तक्षेप से रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने बर्लिन से अपनी सेनाओं को हटाया। अगला जो विवाद हमने लिया है इंडोनेशिया विवाद। इंडोनेशिया विवाद 1945 से 1949 तक रहा। यह इंडोनेशिया जो था वह पहले हालैंड का एक उपनिवेश था और विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हालैंड पुनः कोशिश कर रहा था कि इंडोनेशिया को ब्रिटेन की सहायता से अपना उपनिवेश बना ले, जिसका जो है जो उस समय के नेता सुकर्णो थे उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसमें हस्तक्षेप भी किया, जिसकी वजह से 27 सितंबर 1949 में इंडोनेशिया विवाद का अंत हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है इंडोनेशिया का उदय हुआ। अगला जो हमने लिया है विवाद वो है सीरिया लेबनान विवाद। 1946 में था। सीरिया लेबनान में ब्रिटेन, फ्रांस ने अपनी सेना हटा नहीं रहे थे, अपनी सेना को जमा रखी थी यहाँ पे। तो उसने सीरिया और लेबनान दोनों ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस अपील की, जिसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इनको हटने के लिए बाध्य किया गया। तो सीरिया और लेबनान से ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेना वहां से हटा दी। अगला हमने जो लिया है फिलिस्तीन विवाद। फिलिस्तीन जो क्षेत्र है बहुत ही विवादित क्षेत्र है। इस पे जो है ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, ब्रिटेन का कब्जा रहा। यहाँ पे जो है फिलिस्तीन में 66% अरब मूल के लोग हैं और 33% जो है यहूदी लोग थे। यहूदी अपना एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे। जैसे ही ब्रिटेन ने अपना सेनाएं वहां से हटाई, अपना आधिपत्य छोड़ा, वैसे ही जो है इजराइल ने जो है एक नए राष्ट्र के रूप में एक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसका जो है अरब मूल के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया और यहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया और इसकी वजह से जो है मामला शांत हुआ और इजराइल की स्थापना 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो गई। कोरिया संकट, यह एक ऐसा संकट है जिसमें सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी सैनिक शांति सेना को भेजना पड़ा था। इस संकट में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया था और उसने उसके कुछ हिस्से पे कब्जा भी कर लिया था, जिसका कई राष्ट्रों ने विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को लाया गया और एक शांति सेना का निर्माण हुआ जो कि दक्षिणी कोरिया की तरफ से उत्तरी कोरिया पर सैनिक कार्रवाई प्रारंभ किया। इस सैनिक कार्रवाई में फिर महाशक्तियों का भी इसमें हस्तक्षेप हो गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से इसका शांतिमय अंत हो गया। तो यह भी जो है एक महत्वपूर्ण संकट माना जाता है, क्योंकि जो है इसमें सबसे पहले सैनिक कार्रवाई की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहले सैनिक कार्रवाई इसमें की गई थी। अगला हमने लिया है वो है सुएज नहर संकट।
सुएज नहर का निर्माण ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था 19वीं शताब्दी में, और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है सेना का भी रखा था, और इस सेना के लिए इसका संचालन जो है कंपनी करती थी। किंतु 1950 के दशक में मिस्र ने कहा कि यह हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, और उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका जो है फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ कई अन्य राष्ट्रों ने भी विरोध किया। फिर बीच में इसमें महाशक्तियों का भी हस्तक्षेप हो गया, जिससे कि स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से इसका शांतिमय हल इसका निकल गया, और मिस्र ने भी कहा कि हम इसको सभी के लिए खोल रहे हैं। हालांकि ये हमारा राष्ट्रीय संपत्ति उसने घोषित कर दिया अपना, किंतु उसने ये कहा कि हम ये सभी के लिए खोल रहे हैं। इस तरह से जो है इस संकट का भी अंत हुआ। अगला जो हमने लिया है वह साइप्रस विवाद लिया है। साइप्रस विवाद जो है 1960 में साइप्रस स्वतंत्र हुआ। यहाँ पे 50% यूनानी मूल के लोग थे, 50% टर्की मूल के लोग थे। तो फिर 1963 के आसपास वहाँ पे सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो गया, और वहाँ पे जो है एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से जो है वहाँ पे शांति की स्थापना हुई। अगला था यमन विवाद। यमन विवाद भी जो है 1962 में हुआ। यमन में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनकी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वहाँ की सेना ने विद्रोह कर दिया था, और बड़ी मुश्किल से इसको दबाया जा सका, और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला हमने लिया है कांगो विवाद। कांगो विवाद 1960 के में आसपास शुरू हुआ, जबकि यह एक बेल्जियम का उपनिवेश था, और जब यह स्वतंत्र हुआ बेल्जियम से, तो वहाँ पे बेल्जियम के इशारे पे कटिंगा नामक प्रांत ने जो है विद्रोह कर दिया, और वो उससे अलग हटने की कोशिश करने लगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने की कोशिश करने लगा, जिसका जो है कांगो में इसका विरोध किया गया, और फिर जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से जो है इस विवाद का अंत हुआ। अगला हमने लिया है जो इराक ईरान विवाद। इराक ईरान विवाद में भी जो है काफी समय तक चला। इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब फिर मैं बताना चाहूंगा कुवैत संकट के बारे में। कुवैत संकट जो है 1990 के दशक में शुरू हुआ, जबकि इराक ने जो है कुवैत पे आक्रमण करके इसको अपना 26वां प्रांत घोषित कर दिया, जिसका अमेरिका आदि राष्ट्रों ने विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित हुआ, और इसके विरुद्ध जो है 104 देशों की सेना ने कार्यवाही प्रारंभ की, जो काफ़ी समय तक चली, 1 महीना से अधिक समय तक चली, और पुनः जो है इसको कुवैत को आज़ाद कराया जा सका। और इस संकट को हल करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये फाकलैंड द्वीप समूह का भी एक विवाद माना जाता है, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस हस्तक्षेप किया, हालांकि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये फाकलैंड जो द्वीप था, इस पे जो है ब्रिटेन का पहले कब्जा था। बाद में जो है इसको अर्जेंटीना ने कहा कि ये हमारे समुद्री सीमा के क्षेत्र में है, इसलिए उसने उस पर कब्जा कर लिया, जिस पर ब्रिटेन ने विरोध किया। फिर ब्रिटेन ने भी इस पर आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया। हालांकि इसमें संयुक्त राष्ट्र ने बहुत महत्वपूर्ण कोई भूमिका नहीं निभा सकी। अगला मैंने लिया है एक महत्वपूर्ण विवाद, क्यूबा विवाद है, जो 1962 के आसपास रहा। क्यूबा में जो है साम्यवाद का उदय हुआ, तो फिदेल कास्त्रो के शासन के बाद वहाँ पे जो है साम्यवाद बढ़ने लगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका ने विरोध करना शुरू किया। फिर वहाँ पे रूस ने अपनी जो है परमाणु मिसाइलें भी तैनात करनी शुरू कर दी। फिर वहाँ पे उसने परमाणु शस्त्रागार बनाने की कोशिश की, जिसका अमेरिका ने भरपूर विरोध किया, जिससे दोनों शक्तियां आमने सामने हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसके लेकर के जो है पुनः विश्व युद्ध हो सकता है, किंतु संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से इस विवाद का अंत हुआ। अगला मैंने लिया, सबसे लास्ट में लिया है कश्मीर विवाद लिया है, जो कि कश्मीर विवाद इसलिए मैंने बाद में बताया कि मैं इस पर थोड़ा और अधिक बताऊंगा। कश्मीर विवाद जो है, आप जानते हैं कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद से उस समय जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में था, जिसपे पाकिस्तान ने जो है कबायलियों के रूप में जो है आक्रमण कर दिया। फिर जो वहाँ के महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत से सहायता मांगी, और 1948 में भारत में विलय भी कर लिया। ऐसे में भारत ने अपनी सेना भेजी, और पाकिस्तान के सैनिकों को, जब भारतीय सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया, उसी समय पंडित नेहरू ने इस मामले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में गए। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि उस समय भारतीय सेना
पाकिस्तान का जीता हुआ जो क्षेत्र था उसको वापस ले सकती थी, किंतु भारत ने अपने आप को एक शांतिप्रिय देश घोषित करने के रूप में एक गलती की, जिसका खामियाजा आज भुगत रहा है भारत, और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। तो इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव से युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसका माना था, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसने क्या क्या इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान रहा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1988 में इसको नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र सैनिकों को शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह इसके जो है महत्ता को दर्शा रहा है। आज की वर्तमान स्थिति में इसके 17 अभियान चल रहे हैं, जो कि 4 महाद्वीपों में चल रहे हैं। तो यह स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी यह अपना योगदान देता रहेगा।